22 जमादी उस्सानी यौम विसाल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सहाबी रसूल जो सबसे पहले मुसलमान हुए, जो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक करते हैं, जो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महराज की तस्दीक करते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत के इमाम बनते हैं, जो इस उम्मत के पहले मुसलमान, पहले मोमिन बनते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसा कोई भी अहम वाक़या नहीं है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना हो। हत्ता कि हिजरत के मुश्किल सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें अपना साथी बनाया वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और इनकी शान तो देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इन्हें बात कही, जो अपने साथी को ये बात कही कि इन्नल्लाह माअना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में वही अल्फाज निकल किए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी को ये तसल्ली देते हुए कह रहे हैं कि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका ताल्लुक कुछ इस तरह का था कि जब ग़ज़वा तबूक के मौका पे तमाम सहाबा इकराम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये पूछ रहे थे कि आपने क्या खर्च किया। लेकिन जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये सवाल किया, आप अपने घर में क्या बचा के आए हैं? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं घर में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ के आया। और इतना ही नहीं, हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि आपको सबसे ज़्यादा किस शख्स से मोहब्बत है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा आयशा से मोहब्बत है। मैंने ये पूछा कि रसूलुल्लाह आपको मर्दों में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा के वालिद यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। और ये वही सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जिन्हें जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। और इतना ही नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि मैंने दुनिया में जितने लोगों ने मुझ पे एहसान किया था मैंने सबका बदला चुका दिया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिसका बदला क़यामत के दिन खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा। और अगर बात की जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमामत और खिलाफत की, तो खुद अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे मुसल्ला नबूवत पे खड़ा किया वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो नरम दिल हैं, आप हज़रत उमर से कहें कि वो लोगों को इमामत करवाएं, वो नमाज पढ़ाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज थे कि अबू बकर के होते हुए किसी और के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो उम्मत की इमामत करवाएं। और इतना ही नहीं, एक और फरमान का मफ़हूम ये है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरा दिल ये चाहता है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में इस अमर यानी खिलाफत के मुतालिक लिख लूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि उम्मत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा किसी और के ऊपर जमा नहीं होगी। और इसी तरह सहाबा इकराम के घरों की जो खिड़कियाँ मस्जिद नबवी की तरफ खुलती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी तमाम सहाबा इकराम के घरों की खिड़कियाँ बंद करवा ली, एक अपने घर की खिड़की छोड़ी और कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की खिड़की जो मस्जिद नबवी की तरफ खुलती है उसको छोड़ के बाकी तमाम खिड़कियों को बंद कर दिया जाए। इसी तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए तो गम की कैफियत में सहाबा इकराम को समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। उस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम सहाबी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा होने का हक अदा किया और मुसलमानों के दरमियान खड़े होकर जो पहला खुतबा दिया और लोगों को इस हकीकत से आशना किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए हैं। और जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आयत कुरानी की तिलावत की तो हमें यूँ लग रहा था कि ये अभी कोई आयत नाजिल हुई है। तो यूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद इस उम्मत को जो संभाला है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और सहाबा कराम से लेके आज तक के मुसलमानों का इस बात पे इजमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे जो अफजल हैं वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा बिला फ़स्ल हैं।